एंड सीएनजी स्टेशन सॉफ्टवेयर में हम एक शिफ्ट का अंदराज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मेन मेन्यू से फ़रोख्त में से 105 नंबर पर शिफ्ट की तफसील का अंदराज ऑप्शन है, ये खोलेंगे। शिफ्ट का अंदराज ऐसे ही है जैसे हम रजिस्टर में एक सफ़ा मुंतखब करते हैं और उस पर आज की डेट डाल लेते हैं। तो ये शिफ्ट एंटर करने के लिए पेज हमने खोला, इसके नीचे लिखा हुआ है F1 नई, यानी नई शिफ्ट। तो हम नई शिफ्ट ऐसे ही है जैसे किसी पेज के ऊपर एक डेट डालें। ये हमने डेट मुंतखब की और इसको महफूज करें। तो अब जो हमारी ये 16 डेट 16 तारीख की जो शिफ्ट शुरू होने लगी है, हमने ये पेज के ऊपर डेट डाली है। उसके बाद ये एक आइकन बना हुआ है डिस्पेंसर का, यहाँ हम इसके ऊपर क्लिक करके या कंट्रोल 2 प्रेस करके इसको खोलेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो पिछली शिफ्ट की नोज़ल रीडिंग है वो आ गई है। जितनी मर्जी नोज़ल हमारी हैं वो सारी इधर ऐड हो जाएंगी। अब हम शिफ्ट के इख्तिताम पर एंड पर जो हमारी रीडिंग रही वो लिखते जाएंगे और एंटर दबाते जाएंगे और सॉफ्टवेयर खुद ब खुद जो आपका लीटर्स हैं वो निकालता जाएगा। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आप रीडिंग लिखते जाएं और एंटर दबाते जाएं। और ये साथ डिस्पेंसर के नीचे पेट्रोल डीजल खुद ब खुद लिख हो रहा है कि ये इस नोज़ल में कौन सी चीज़ है। तो अब देखें ये हाई एक्टेन लिखा हो गया लेफ़्ट साइड पे और यहाँ हम हाई एक्टेन की जो हमारी रीडिंग आई वो हम नोट कर देंगे। तो जैसे ही सब नोज़ल्स की रीडिंग लिख हो गई, हम एस्केप प्रेस करेंगे, वापस अपने उस पेज पे चले जाएंगे। यहाँ देखें काबिले इंदराज सेल में हमारे पास ये निकल आया कि पेट्रोल 1005 लीटर सेल हुआ, डीजल हमारे पास 7550 लीटर सेल हुआ और हाई एक्टेन हमारे पास 310 लीटर सेल हुआ। अब ये रेड इसलिए है कि इसकी डिटेल हम बताएंगे कि हमने ये किसको सेल किया, नकद सेल किया या आधार सेल किया। तो हम पेज डाउन प्रेस करेंगे और ये हमारे पास नीचे नकद व सेल, आधार व नकद सेल के अंदराज का बॉक्स आ गया। अब यहाँ अकाउंट नंबर मुख्तलिफ खातेदारों के, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाहक है जमील साहब जिनका कोई खाता हमारे पास खुला हुआ है, तो हम उनको यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। उनका अकाउंट मुंतखब हो गया। अब वो हमारे पास नंबर 1 पेट्रोल हमने लगाया, कोड दिया पेट्रोल का, हमारे पास वो 250 लीटर पेट्रोल ले गए हैं और कोई पेमेंट नहीं करके गए, उदाशुदा पेमेंट में 0 है और हमने उनकी एंट्री कर दी। बाकी हमारे पास 755 लीटर बचे। इसमें से फिर हम 8 नंबर खाते में मोहतरम नईम साहब हैं जो 1 नंबर प्रोडक्ट पेट्रोल हमसे ले गए हैं 50 लीटर और इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की। अब देखें कि जैसे ही हम इनकी एंट्री करते जा रहे हैं ये ऊपर 705 लीटर हमारे पास रह गए हैं। ये 705 लीटर कैश सेल हुए, 0 नंबर हम लगाएंगे अकाउंट नंबर में और पेट्रोल में हमारे 705 लीटर लिख देंगे। इनके पैसे बन गए, रेट हम चेंज कर सकते हैं अगर करना हो तो। उसके बाद ये देखें कि हमारा पेट्रोल जो है काबिल इंदराज सेल सब्ज़ हो गई, ग्रीन हो गई और इंदराज शुदा सेल 1005 हो गई। यानी पेट्रोल का हमने टोटल इंदराज कर दिया है कि हमारा पेट्रोल क्रेडिट में या कैश में किस तरह सेल हुआ। अब आ गया हमारे पास एक 3 नंबर खाता है, ये हमसे ले गए हैं 2 नंबर प्रोडक्ट हमने लगाई डीजल और ये हमसे 230 लीटर डीजल जो है वो क्रेडिट पे कोई पैसा दिए बगैर ले गए हैं। तो हमने इसकी एंट्री कर दी। फिर इसी तरह हमारे पास एक हबीब साहब हैं जिनका खाता हमने पहले खोला हुआ है, तो हम उसको डीजल जो है 120 लीटर ये डीजल हमसे क्रेडिट पे ले गए हैं। आप जितना मर्जी जो भी, ये तो फर्जी रीडिंग्स हैं। तो उसके बाद हमने 0 अकाउंट नंबर लगाया जो कैश खाता है और हमारा 7200 लीटर जो डीजल है वो कैश पे सेल हुआ है। हमने अकाउंट नंबर 0 में डाल दिया कि कैश सेल हुआ। तो ये हमारा डीजल भी क्लियर हो गया। अब आ गई हाई एक्टेन की बारी। तो ये सारे का सारा कैश सेल हुआ, हमने 0 नंबर लगाया और इधर से प्रोडक्ट के कोड में 3 लगाया, हमारा हाई एक्टेन आ गया और ये 310 लीटर जो डीजल है हमारा ये कैश पर सेल हुआ। तो अब ये पेज को नीचे को हम करते हैं, पेज डाउन कीबोर्ड से दबाया,
ये हमारे पास टोटल एंट्रीज आ गई कि किस किस तरह हमारे पास ये कैश और जो क्रेडिट में सेल हुआ है। अब ये हम प्रोडक्ट के हिसाब से कंप्यूटर ने हमें निकाल दिया कि पेट्रोल कितना सेल हुआ, उसमें क्रेडिट कितना हुआ, वसूल पैसे कितने हुए, आधार कितने हुए और कमीशन हमारा कितना बना। अब पेज डाउन करके हम मजीद नीचे जाते हैं। वसूली के जो हमने पहले से उधार कर रखा है वो हमने कोई वापसी आई है। फॉर एग्जांपल एक 2 नंबर खाता है खालिद साहब का, इन्होंने हमें 50,000 भेजा है, या गाड़ी भी आप मुंतखब कर सकते हैं अगर आपने डाली हुई है, एक बंदे की 2-4 गाड़ियां हैं अलग-अलग मुंतखब की जा रही, तो इनका 50,000 रुपया हमने लिखा, ये साइड में उर्दू में भी 50,000 लिखो, इनकी वसूली आई है। एक 7 नंबर खाता है हमारे पास अकील साहब का, इनकी भी आज 1 लाख रुपया जो हमें वसूली आई है वो हमने 1 लाख का अंदराज किया। तो ये हमारी 2 वसूलियाँ हुई हैं इस शिफ्ट में। उसके बाद हमने पेज डाउन किया, ये आ गया अखराजात। तो इधर हम जितने चाहें खाते खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर के खर्च का खाता हमने खोल रखा है, इसमें जो है घर पर सब्जी और फ्रूट का बिल, घर का बिजली का, सिलेंडर का जो बिल आपने जो भी आपके अकाउंट खोलना चाह रहे हैं वो खोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 700 रुपये का कुछ फ्रूट घर पे गया है तो हमने उसकी एंट्री, इसी तरह आप सारे अखराजात का अंदराज करेंगे। अब पेज डाउन हम मजीद करते हैं। नीचे ये इसने कंप्यूटर ने सारा कुछ हमें निकाल दिया है कि शिफ्ट की कुल सेल कितनी हुई, उसमें से आधार कितना हुआ, फिर उसके बाद नकद सेल कितनी हुई है हमारे पास, साबका वसूली कितनी हुई है, कुल कैश हमारे पास इस वक्त कितना होना चाहिए, और इसमें से फिर अखराजात हमारे कितने हुए हैं, और अब बकाया कैश जो बचा है वो हमारे पास, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, बड़ा भी हो जाएगा, वो 11,82,429 रुपए है। अब ये कैश हमने कहाँ किया, मतलब पंप पे रख दिया है, घर भेज दिया है। फॉर एग्जांपल ये हम मतलब खाते खोल रखे हैं, एक हामिद ट्रेडर्स के नाम से हमारा खाता है, उधर हमने 4 लाख रुपया इस कैश में से उधर हमने भेज दिया, तो हम 4 लाख उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी जो हमारे पास बची रकम है वो है 7,82,429। इसमें से हमने बाकी की सारी रकम, फॉर एग्जांपल एक पंप का खाता खोल रखा है, कैश अकाउंट नंबर 1, तो इसमें हमने ये 7,82,429 रुपए जो बाकी बचे थे वो सारी रकम हमने पंप के खाते में डाल दी, यानी कि पंप पे हमने रख लिया। अब काबिल ट्रांसफ़र रकम हमारे पास 0 हो गई, यानी जितनी रकम हमें आई थी वो हमने जो एक तो ये ऊपर 2 एंट्रियां नजर आ रही, हामिद ट्रेडर्स को 4 लाख भेज दिया और 7,82,429 रुपए पंप पे रख दिए। इसके बाद जो चीज़ आमद स्टॉक, कि अगर हमारे पास कोई आज स्टॉक में आमद हुई है, पहले से हमने ऑर्डर कर रखा है, उसका अंदराज कर सकते हैं। ये अंदराज आमद पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ये लिस्ट का है ऑप्शन, ये 2 हमने ऑर्डर कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल पहले ऑर्डर पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसमें 5,000 पेट्रोल और 5,000 डीजल हमने ऑर्डर कर रखा है, तो ये हम 5,000 इधर लिखेंगे इसके पेट्रोल के सामने और 5,000 डीजल के सामने, अगर ये वसूल हो गया। जैसे ही हम इनके आगे तादाद वसूल में ये एंट्रियां डाल देंगे, ये हमारी वसूली में आ गया कि ये इस शिफ्ट के अंदर 5,000 लीटर हमें डीजल और 5,000 लीटर पेट्रोल वसूल हुआ। अब ये आम स्टॉक का भी हम शिफ्ट के अंदर ही अंदराज कर सकते हैं। अब डिप रीडिंग आ गई, नंबर 1 पे हमने जब 1 लगाया तो हमारे पास ये आ गया पेट्रोल का। अगर पेट्रोल की डिप चार्ट हमने डाला हुआ है तो हम डिप की रीडिंग दे देंगे, अगर नहीं डाला हुआ तो हम सीधा जो है वो रीडिंग लीटर्स में भी खुद निकाल के लिख सकते हैं। तो जो हमने इख्तिताम पर लीटर्स लिखे उसे 10 लीटर जो है हमारे डिप के हिसाब से गेन में आ रहे हैं। इसको नीचे हम देख भी सकते हैं कि ये हमारा गेन। इसी तरह 2 नंबर डीजल हमने लगाया, इसमें देखें कि पहले रीडिंग 11,018 थी और 5,000 आमद हुई है, और जो हमारे पास इस वक्त अगर 84-88 लीटर मौजूद हैं तो 20 लीटर हमारा गेन आ रहा है। ठीक है, तो 20 लीटर हमने चेक किया, ये हमारा इसने गेन निकाल दिया, गेन को कैलकुलेट करके उसके पैसे भी बना दिए, तो ये हमारे पास गेन है। पेज डाउन और सप्लायर को अदायगी शिफ्ट के अंदर ही अगर सप्लायर को कोई पैसे भेजें उनका अंदराज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1 नंबर
हमने कोड लगाया, ये हमारे सप्लायर आ गए हैं जिससे हम पेट्रोल डीजल वगैरह मंगवाते हैं। इनको हमने फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपया आज भेजा है, तो हम इधर 8 लाख लिखेंगे और डिटेल में कोई डिटेल लिख सकते हैं और किस अकाउंट से भेजा। हमने पंप का अकाउंट सेलेक्ट किया, आप बैंक का कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पेमेंट भी हो गई। ये हमारे शिफ्ट के अंदर ही सप्लायर को अदायगी में हमारा आ रहा है कि 8 लाख आज हमने पेमेंट की। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम अपने कुछ अकाउंट्स में आपस में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो या डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं कि घर से पैसे आए या कहीं से पैसे आए, आप पहले किसी खाते में मौजूद नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ जमा करने हो तो उस अकाउंट में ये सीधा ही उसका अकाउंट नंबर, फॉर एग्जांपल ये कैश अकाउंट नंबर 1 में हमने 50,000 रुपये डायरेक्ट जमा कर दिए हैं और इसमें से निकाला कुछ नहीं, डिटेल कोई आप दे सकते हैं। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन इसमें होगी डायरेक्ट अकाउंट में जमा, ठीक हो गया। इसी तरह अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई रकम ट्रांसफ़र हुई है, उसकी एंट्री भी इधर ही होगी कि हमने फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है, इसमें से हमने कैश अकाउंट नंबर 1 में ही कुछ पैसे उस अकाउंट से निकाले हैं और 4 लाख रुपया हमने इधर ट्रांसफ़र किया है। इसकी डिटेल यहाँ आप कुछ दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि अब देखें कि 12 नंबर पे हमें कैश और बैंक अकाउंट्स में बाहमी ट्रांसफ़र कि इस अकाउंट से खालिद ट्रेडर से 4 लाख रुपए निकले हैं और ये पंप कैश के क्रेडिट हुए हैं, इसमें जमा हुए हैं। तो अब हम पूरी शिफ्ट जो है ना, ये एक पेज है, ऊपर से नीचे को जाता है। देखिए सबसे पहले ऊपर डेट लिखी, फिर नोजल रीडिंग्स लिखी, फिर उनका बताया कि क्रेडिट और कैश सेल कितना हुआ, फिर कंप्यूटर में जवाब में बताया कि आपकी प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी हुई है, फिर उसके बाद हमने वसूली डाली और उसके बाद हमने अखराजात डाले, पेज नीचे को गया और जो शिफ्ट की कुल रकम बन गई उसको हमने जिधर जिधर भेजा, जिस अकाउंट में भेजा वो ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मज़ीद आमद स्टॉक की हमने एंट्री की कि जो पहले से ऑर्डर कर रखा है यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं, जिसकी वीडियो अलहदा मौजूद है। अब डिप रीडिंग दी, उसमें हमने कंप्यूटर ने गेन हमें बता दिया, अगर काम होगा तो लॉस बताएगा और रेड हो जाएगा। उसके बाद जो है सप्लायर को अदायगी हमने की, वो उसकी एंट्री आ गई। उसके बाद जो है कि कैश और बैंक अकाउंट्स में आमद और निकास सारे अकाउंट्स में जो पैसा जमा हुआ निकला उसकी तफसील यहाँ आया करेगी हर शिफ्ट में। और उसके बाद हमने बाहमी अकाउंट्स में तबादला किया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो रकम मुंतकिल की उसकी एंट्री आ गई। तो कीबोर्ड पे पेज अप और पेज डाउन का बटन जो है इसको ऊपर नीचे पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह आसानी से हम शिफ्ट का अंदराज कर सकते हैं। इसका प्रिंट लेंगे, जैसे ही प्रिंट लेते हैं यहाँ ऑप्शन है कि अगर इंटरनेट है तो ये सारा पेज जो है, जो ओनर है, जो मालिक है, इस पर क्लिक करेंगे, मालिक को ईमेल करें तो ये सारी जो शिफ्ट है हमारी मालिक को खुद ब खुद ईमेल हो जाएगी। इसमें ये देखें कि जो ऊपर ग्राफ आ रहा है ये पिछले 7 दिन की सेल बता रहा है हमें कि पिछले 7 दिनों में हमारी सेल कैसे ऊपर नीचे हुई। इसी तरह अगला ग्राफ जो है इसमें पिछले 7 दिन का क्रेडिट जो उधार है वो बता रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हुआ। बाकी जो शिफ्ट की मुकम्मल रकम, नोजल सेल, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल, उधार की तफसील और इसी तरह जो हमारे पास वसूली कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, आमद स्टॉक क्या हुई, डिप रीडिंग क्या रही और गेन कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, सप्लायर को अदायगी क्या की गई, उसके बाद कैश व बैंक अकाउंट्स में आमद व निकास क्या हुआ, ये सारी डिटेल जो है इसका प्रिंट आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर आ जाएगा PDF की शक्ल में, ईमेल होके। अगर व्हाट्सएप है तो इधर से फाइल को सेव करके व्हाट्सएप वेब खोल के आप इसकी PDF फाइल ले सकते हैं, उसको हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है एक शिफ्ट का अंदराज का। मैं तो आपको साथ समझा भी रहा था तो भी 5-7 मिनट लगे हैं, लेकिन जो है कि आपने तो सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। तो ये बहुत आसानी से आपका हर चीज़ आपकी रोजनामचे में आप अंदराज करेंगे और अपने अपने अकाउंट्स में ये खुद ब खुद हर लेजर में चली जाएगी और आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और जो पिछली रीडिंग्स हैं वो खुद से पीछे से देख देख के नहीं लिखनी पड़ेगी, उनका अंदराज खुद ब खुद हो जाएगा। शुक्रिया।